जय हिंद दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद स्पेशल यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार जोश एवं जज्बे वाली वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा रिलीज की गई है। वैकेंसी कांस्टेबल जीडी के लिए है। आर्मी में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है या अलग अलग टुकड़ी है आर्मी के, उसमें वैकेंसी रिलीज की गई है। जैसे कि आपको बता दें, बीएसएफ है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स में है, असम राइफल में आप सभी के लिए राइफलमैन के लिए जीडी की पोस्ट है, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आप सभी के लिए सिपाही के लिए वैकेंसी है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में है यानी सीआईएसएफ में है, आईटीबीपी, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल जैसे अलग अलग आर्मी के डिपार्टमेंट या टुकड़ी में आप सभी के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसमें बम्पर वैकेंसी आपको बता चुके हैं, इसमें 24,300 से अधिक पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और फ्रेंड, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है 27 अक्टूबर 2022 से। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट से, और इसमें आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, एक एक स्टेप की जानकारी आपको देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, यदि आप रियल में डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे। और आशा करते हैं कि यदि आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, तभी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आगे चलेंगे और उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो आप भी फ्रेंड गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in। जैसे ही आप गूगल पे ऐसे टाइप करके इंटर करेंगे, आप भी ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के फ्रंट पेज भी आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये दिया है कैंडिडेट कॉर्नर। जैसे ही इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी लेटेस्ट जो न्यूज आई हुई होगी, नई नई भर्तियों की जानकारी मिलेगी। जैसे कि फ्रंट में आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, नोटिस कांस्टेबल जीडी के लिए इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, एसएसबी, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स के लिए है, राइफलमैन के लिए है, राइफलमैन इन असम राइफल, असम राइफल में राइफलमैन के लिए, सिपाही के लिए है, सीबी एनबीसी में, एनसीबी में। तो इसकी वैकेंसी की जानकारी देने वाले। तो देखिए फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ओपन हो जाएगी एक नए पेज में, ये देख सकते हैं फ्रेंड। अब इसकी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर और सारा कुछ देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। नोटिस में देखिए कांस्टेबल के लिए है, कांस्टेबल जीडी के लिए है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट डेट आपको बताते हैं कौन कौन से डेट है इसमें। जैसे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो कब है, 27 अक्टूबर 2022। यानी कि इसका ऑनलाइन जो है आवेदन 27 अक्टूबर 2022 स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो दिया है फ्रेंड, ये देखिए लास्ट डेट एंड टाइम रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2022 है। और देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चलान, ऑफलाइन चलान आपको जनरेट करने के लिए लास्ट डेट जो दिया है 30 नवंबर 2022 है। और देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन मोड में फी पेमेंट करने की जो डेट है 1 दिसंबर 2022 है। और देखिए लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो 1 दिसंबर 2022 है। और देखिए फ्रेंड, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपको सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा वो इसमें टेंटेटिवली जनवरी 2023 में करवाया जाएगा आपका एग्ज़ाम का डेट क्लियर नहीं किया गया है, केवल ये एक्सपेक्टिव डेट बताया गया है कि आपको जनवरी 2022 तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी कंडक्ट एन ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ,
राइफलमैन के लिए राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल AR एंड सिपॉय इन NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एज पर द रिक्रूटमेंट स्कीम formulated by the Ministerial of Home Affairs and as per the memorandum of understanding signed between Ministerial of Home Affairs and Staff Selection Commission. The recruitment process will be consist of the computer based examination, CBE, physical efficiency test, physical standard test, medical examination and document verification. The salient feature of recruitment as under. तो फ्रेंड इसमें आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसका ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाएगा, कौन कौन से पोस्ट के लिए है अलग अलग आपको बता चुके हैं। जैसे कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए ये वैकेंसी है और अलग अलग है, जैसे कि BSF में है और CISF में है और सेंट्रल CRPF में है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और सशस्त्र सीमा बल में और सेक्रेटियर सिक्योरिटी फोर्स या स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में राइफलमैन के लिए भी वैकेंसी है, असम राइफल के लिए, और यहाँ तक कि आपको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से भी सिपाही के लिए वैकेंसी है। तो ये अलग अलग है। और देखिए फ्रेंड, ये दो लोगों के यानी कि दो डिपार्टमेंट के कम्बिनेशन से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट स्कीम जो है, इसकी भर्ती की जो प्रक्रिया है या भर्ती की योजना जो है फार्मूलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको गृह मंत्रालय और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि ये गृह मंत्रालय और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के MOU साइन किया गया है दोनों के बीच। इन दोनों के बीच मिलकर ये भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। और देखिए इसमें आपका सिलेक्शन किस बेस्ड पे होगा, ये देख सकते हैं। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी CBT एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET होगा, PET जो है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इन 4-5 स्टेज में आपको क्वालिफाई करना होगा, इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा तब। तो अब देखते हैं फ्रेंड कुछ आगे की एप्लीकेशन की प्रोसेस और क्या है इम्पोर्टेंट। और देखिए फ्रेंड इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, जिसमें आपको ऑनलाइन मोड में ही केवल आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एग्ज़ाम बेस्ड जो यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ये भी आपको कंडक्ट करवाया जाएगा SSC द्वारा, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में केवल होगा। और देखिए इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो आपका PET, PST और DME और RME जो टेस्ट होगा वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के द्वारा। और देखिए फ्रेंड collection of required eligibility certificate document from candidate and their verification will be carried out at the time of detailed medical examination DME by the Army Central Armed Police Force। तो इसमें आपका जो भी आपसे रिक्वायर्ड की गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वो आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, जब आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। और देखिए इसमें जो आपको वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल GD के लिए इन सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स एंड NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विल बी फिल्ड ऑन ऑल ओवर इंडिया बेसिस वेयर वैकेंसीज in all other central armed police force will be filled as per the vacancies available in various state and union territory. In addition, vacancies are unmarked for the border guarding district and militancy Naxal affected district which is the reserved for the candidate these districts only। तो फ्रेंड इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट के किसी भी एरिया में। और देखिए आगे की क्या इंफॉर्मेशन है, तो देखिए फ्रेंड इसमें आपको और अदर जानकारी लेना है, जैसे कि एडमिट कार्ड कब
कहाँ से आप होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट और एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। जैसे कि आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की वैकेंसी सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख रहे हैं ब्लू कलर से हाईलाइट है www.crpf.gov.in या एसएससी www.ssc.nic.in पर आपको आगे की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें अब देखिए फ्रेंड्स, सैलरी या पे स्केल की जानकारी आपको दे दें। पे स्केल लेवल जो है 18,000 टू 56,900 है। तो इसमें सैलरी भी आपको बहुत ही शानदार दी जा रही है। और पोस्ट ऑफ सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड पे लेवल 3 21,700 से लेकर 69,700 है। तो इसमें सैलरी आपको जो दी जा रही है बहुत ही शानदार है। 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक की सैलरी है। और कांस्टेबल के लिए ये देख सकते हैं, एनसीबी में कांस्टेबल सिपाही के लिए जो है 21,700 से लेकर 69,000 तक है। और फॉर ऑल अदर पोस्ट, तो और सभी के लिए जो दिया है उसमें आप सभी को कितना दिया जा रहा है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक की सैलरी है। केवल इसमें सिपाही जो एनसीबी में है, एनसीबी के लिए 18,000 से लेकर 56,000 है। तो ये सैलरी है अलग अलग पोस्ट के लिए। अब देखिए फ्रेंड, वैकेंसी डिटेल आपको बता देते हैं। कैटेगरी वाइज मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट में आप देख सकते हैं बीएसएफ से टोटल कितनी पोस्ट है। बीएसएफ से टोटल 10,497 पोस्ट है। ऑल ओवर देख सकते हैं। और फ्रेंड, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको अलग अलग पोस्ट में जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में आपको टोटल देख सकते हैं कौन से पोस्ट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए 90 पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 पोस्ट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल सीआईएसएफ में 100 पोस्ट है, मेल एवं फीमेल दोनों को मिलाकर। सीआरपीएफ में आपको टोटल वैकेंसी जो देखने को मिलेगा, मेल कैंडिडेट के लिए 8,380 पोस्ट है, फीमेल के लिए 531 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 8,911 पोस्ट है। एसएसबी में आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेगा 1,284 पोस्ट। आईटीबीपी में आपको देखने को मिलेगा 1,613 पोस्ट। एआर असम राइफल में आपको मेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं 1,600 यानी 1,697 पोस्ट है। और फीमेल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं असम राइफल में। और सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ में आपको टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 78 पोस्ट है, फीमेल के लिए 25 पोस्ट है। और इस प्रकार टोटल 103 पोस्ट है एसएसएफ में। इस प्रकार टोटल जो वैकेंसीज है आप देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 21,579 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,626 पोस्ट है। तो टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए 24,205 पोस्ट के लिए है। और देखिए इसमें पार्ट 2 भी दिया हुआ है, इसमें भी 164 पोस्ट है। इसमें एनसीबी के लिए स्पेशल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए है, कितनी पोस्ट है, 164 पोस्ट है। तो इस प्रकार दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 में जो वैकेंसीज है ये देख सकते हैं। टोटल 24,369 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसी है और सैलरी भी बहुत ही शानदार है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है इस समय, आप जो फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या आपको प्रोवाइड करना होगा। तो देखिए इसमें आपको एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट देखिए 18 से 23 साल होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 तक सभी कैंडिडेट की जो एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 यानी 23 साल होनी चाहिए। और देखिए कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/1/2022 एंड लेटर देन 1/1/2025 इन नॉर्मल कोर्स। तो देखिए फ्रेंड, इसमें ये भी बताया गया है कि आपकी जो मिनिमम एज 18 साल मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से पहले नहीं होना चाहिए और आपका जो जन्म हुआ होना चाहिए 1 जनवरी 2005 के बाद नहीं हुआ चाहिए। तो ये दोनों आपको डेट याद रखना है। और देखिए इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज में, यानी कि आपको आयु में छूट दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जा रही है। और देखिए चिल्ड्रन एंड डिपेंडिंग
टू विक्टिम किल्ड इन 19 राइट्स कम्युनिकल रियॉट्स 2022 इन गुजरात। जो गुजरात में जिनके चिल्ड्रन डिपेंड हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। किल्ड इन 19 यानी कि जिन कैंडिडेट के पेरेंट्स में से कोई एक किल्ड हुए हैं, मारे गए हैं, कब 2002 में गुजरात में हुआ 1904 में, उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। और देखिए ये दिया हुआ है फ्रेंड, अलग अलग है रिलैक्सेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, आपको इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना पेड करना है। अब देखिए फ्रेंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो किसी भी जानी मानी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, जैसे यूपी बोर्ड, असम बोर्ड और बिहार बोर्ड, अलग अलग बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन क्वालिफाई किए होना चाहिए। और देखिए कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्प्लिटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नॉट टू बी अप्लाई। तो जो भी कैंडिडेट के पास इस समय नहीं है हाई स्कूल पास डिग्री, तो वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, जिन्होंने एनसीसी किया है या एनसीसी की सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट के लिए कुछ बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट को 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो 50% 5% आपको बोनस दिया जाएगा। और एनसीसी बी सर्टिफिकेटेड कैंडिडेट के लिए 3% के बोनस दिया जाएगा। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% मैक्सिमम मार्क्स में बोनस दिया जाएगा एग्जाम में। तो ये था फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि यदि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपको टाइम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कमीशन ssc.nic.in। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। और देखिए फ्रेंड, इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना पेमेंट करना होगा। देखिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपको केवल अनरिजर्व कैंडिडेट यानी कि जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट से लिया जा रहा है केवल 100 रुपये फ़ी। और इन तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट को छोड़कर सभी से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है। जैसे कि वीमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी और एक्स सर्विसमैन ईएसए एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। यानी एप्लीकेशन फ़ी इन कैंडिडेट को छोड़कर केवल अनरिजर्व यानी कि जनरल कैंडिडेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से लिया जा रहा है। और देखिए कैंडिडेट फ़ी कैन बी पेड ओनली भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और थ्रू कैश इन एसबीआई ब्रांच बाई जनरेटिंग एसबीआई चालान। तो इन माध्यम से आप अपना ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और एसबीआई के चालान द्वारा ऑफलाइन मोड में भी आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 1 दिसंबर 2022। तो इसमें आप 1 दिसंबर 2022 तक इसमें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट में आपको कहीं भी आपका सेंटर देखने को मिल सकता है। आपके जोन वाइज, जैसे कि एसएससी रीजन एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ रीजन। तो किस रीजन, जैसे कि सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश में आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। जैसे कि देख सकते हैं ये भागलपुर, ये बिहार में आता है। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर और झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। तो आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो उसके आसपास कहीं भी आपको देखने को मिले। जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में ही आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा अपना सेंटर। और देखिए फ्रेंड,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, तो देखिए द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप से पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन एंड कैरिंग 2 मार्क्स ईच। तो इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो पार्ट 1 है, यानी पेपर 1 होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 40 मार्क्स होंगे। इसमें हर क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, यानी कि 2 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और देखिए जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स है उससे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले, इंग्लिश एंड हिंदी से 20 क्वेश्चन। इस प्रकार आपको टोटल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 160 मार्क्स होंगे। और टाइम जो दिया जाएगा आपको 60 मिनट या 1 घंटे टाइम दिया जाएगा, 1 आवर। और देखिए फ्रेंड, इसमें आपको जो निगेटिव मार्किंग होंगे, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपको एग्जाम का जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। और देखिए देयर विल बी निगेटिव मार्क्स 0.50 मार्क्स फॉर ऑल ए रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें निगेटिव मार्क भी 0.5 है, यानी कि आपको आधा मार्क्स काट लिया जाएगा यदि आपका एक आंसर गलत होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपको आंसर करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग है, जो आंसर आपको क्लियर है वहीं पे आप उसी का आंसर कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए, मेल कैंडिडेट को इसमें 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में क्वालिफाई करना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट, यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड में क्वालिफाई करना होगा। और देखिए रिमार्क फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। और देखिए इसमें रेस जो दिया है मेल कैंडिडेट के लिए, ये 1600 मीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकेंड में करना होगा। और देखिए 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। कहाँ से, जो फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन से जो बिलोंग करते हैं, और ये लद्दाख रीजन को छोड़कर अदर जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। और देखिए फ्रेंड, अब देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो इसमें हाइट आपकी मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड, कुछ कैटेगरी के हैं और कुछ एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनको हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट को। जैसे ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी कैंडिडेट की मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 150 सेंटीमीटर दिया जा रहा है हाइट। और देखिए ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी हाइट दिया है 157 मेल के लिए और 147 फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया जा रहा है। और ऑल एसटी कैंडिडेट जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर दिया जा रहा है हाइट, और फीमेल कैंडिडेट को 147.5 दिया जा रहा है। और देखिए कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठाज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये जो स्टेट है जैसे जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाली, कुमाऊनी और डोगरा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट, उनकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। तो देखिए, और देखिए जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम स्टेट से बिलोंग करते उन कैंडिडेट की मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और देखिए त्रिपुरा से जैसे दिया है
तो कैंडिडेट जो हिलिंग एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे गोरखा हैं, टेरिटरियली एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्राइज द 3 सब डिवीज़न दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नेमली दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड कोर्स, ये जो दिया है कोरसेओंग एंड इंक्लूड्स ऑफ फॉलोइंग मौजाज सब डिवीज़न ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि देख सकते हैं लोहागढ़ टी गार्डन, लोहागढ़ फॉरेस्ट, रंगमोहन, और दिया है अलग अलग ये जो दिया है फ्रेंड ब्रांचेंजा, ये पानी घट्टा और छोटा आदलपुर, ये सारे स्टेट्स जो एरियाज बिलोंग करते हैं उनमें से मेल कैंडिडेट की हाइट 157 होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर 5 होनी चाहिए। अब देखिए चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की चेस्ट कितना होना चाहिए, मिनिमम जो चेस्ट की आपके वो होना चाहिए मेजरमेंट वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंजिव 5 सेंटीमीटर, कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपैंड होना चाहिए चेस्ट, यानी कि आपके चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर तक। रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। और देखिए इसमें फीमेल कैंडिडेट के चेस्ट के लिए नॉट अलाउड है मेजरमेंट। और देखिए इसी प्रकार अनएक्सपेक्टेड अलग अलग दिया हुआ है फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं रिलैक्सेशन में ऑल कैटेगरी एसटी कैंडिडेट की 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर हर कैंडिडेट की जो चेस्ट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होने के बाद 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देख सकते हैं अलग अलग जो दिया है डोगरा मराठा के लिए 78 सेंटीमीटर और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए इसमें वेट जो दिया है आपके हाइट के प्रोपोर्शनेट हाइट के अनुपातिक होना चाहिए। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वैकेंसी से रिलेटेड एसएससी जीडी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि फ्रेंड ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गई है, इसमें A to Z आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो फ्रेंड आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हों और इसी प्रकार आपको हर डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट देते रहें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की जैसे अपडेट लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।